गोपालगंज के थावे मंदिर में ये जो चोरी कांड हुआ था वो सिर्फ एक चोरी कांड नहीं था, बल्कि उस चोरी कांड के पीछे कई सारी कहानियां थी। लव एंगल, धोखाधड़ी, धर्म परिवर्तन जैसे कई सारी कहानियां इस चोरी कांड से जुड़ी हुई थी। और उन सभी कहानियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। थावे मंदिर चोरी कांड जब हुई तो ये पूरी बातें जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में आई। कई सारी कहानियां सामने आने लगी, छानबीन होने लगी। पुलिस भी जो है कई सारी जगहों पर छापेमारी की, लेकिन धीरे-धीरे करके इस चोरी कांड के पीछे जो कहानियां हैं उस पर से पर्दा हटते गया और उन सभी कहानियों के पीछे के राज जो है वो सामने आने लग गया। सबसे पहले इस कहानी में एंट्री होती है एक युवक की। यूपी के एक युवक जिसका नाम रहता है दीपक राय। पहले ये बातें सामने आती है कि दीपक राय जो है वो मेन किरदार नहीं है, इस पूरी चोरी कांड का कोई और है। और इसको लेकर जो है पुलिस ने भी एक बार जो है दीपक राय को छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके से दीपक राय ने कहानी बुना और कहा कि वो चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं की है और जो रात में रेकी कर रहा था वो बस ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था, बाकी कोई प्लानिंग नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस इन सभी साक्ष्यों को जुटाने लगी और दीपक राय पर कड़ी नजर रखी गई, और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस को ये भी खबर मिली कि दीपक राय ही है वो जिसने ये चोरी कांड को अंजाम दिया गया है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर जब ये बात उन्हें पता चली तो पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की और गाजीपुर में ये छापेमारी हुई और उसी दौरान दीपक राय को पकड़ लिया गया। फिर जाके कहानी खुली। कहा यह जा रहा है कि दीपक राय ने कहा कि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत दिन पहले ये बात हुई थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, एक बड़ा प्लानिंग कर रहा है। और ये सारी बातें जब सामने आई तब खूब चर्चाएं हुई, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था इसमें, इसमें दो व्यक्ति थे, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज था वो जब वायरल हुआ तब कई सारी कहानियां निकलने लगी और ये भी बातें सामने आने लगी कि दीपक राय के अकेले नहीं था बल्कि एक और व्यक्ति था। वो कौन था, वो चोर कौन था, उसके पीछे भी अब लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही थी। कई सारी जगहों पर छापेमारी की गई और आपको बता दें कि दीपक राय को लेकर ये भी चर्चाएं चल रही थी कि दीपक राय वो मेन अपराधी नहीं है, वो मेन चोर नहीं है और उसने चोरी नहीं की है। लेकिन धीरे-धीरे जब ये कहानियां खुलती गई, जैसे-जैसे इस पर साक्ष्य जुटाना शुरू किया गया, वैसे-वैसे कहानियां जब खुली तब जाके कोई और ही एंगल पता चला। लव एंगल, जी हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा लव एंगल है। एक बंगाल की लड़की, जी हाँ, जो कि डांसर रहती है और कई सारी जगहों पर कार्यक्रम करती है, नाच गाना करती है। अब उसी लड़की से प्यार हो जाता है दीपक राय को, और जब प्यार हो जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि इसके पीछे एक और व्यक्ति है। उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जब पुलिस हर साक्ष्य को जुटा रही थी तो उसी दौरान उसको गुप्त सूचना मिलती है कि एक और व्यक्ति है जिसने चोरी को अंजाम दिया था, वो है इजमामुल अंसारी। जी हाँ, जब इस बारे में पुलिस को पता चलते हैं तो इसके बारे में साक्ष्य जुटाना शुरू करती है पुलिस और छापेमारी करती है। और जैसे ही छापेमारी करती है, इजमामुल अंसारी को पुलिस के द्वारा जो है एनकाउंटर किया जाता है, उसके पैर में एक गोली लगती है। उसके बाद जो है उसको एडमिट कराया जाता है, उसका इलाज चलता है और उसके बाद जो है उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन जब उससे पूछताछ की जाती है, रिमांड पर लिया जाता है, तो कई सारी बातें खुलकर सामने आती है। इजमामुल अंसारी कई सारी बातें बताता है। वो ये भी बताता है कि जो डांसर रहती है, वो डांसर जो है उसकी कथित तौर पर बीवी है और उसका नाम जो है मोहिनी है। और मोहिनी जो है कई सारी जगहों पर कार्यक्रम करती है, नाच-गाना करती है। और मोहिनी ने फिर क्या किया कि गाजीपुर जब कार्यक्रम करने गई तो उसी दौरान दीपक राय भी वहाँ मौजूद था। तो दीपक राय से उसकी दोस्ती बढ़ती है, यानी सबसे पहले कॉन्टैक्ट शेयर होता है, उसके बाद धीरे-धीरे करके दोस्ती जो है इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं इन दोनों में कि प्यार हो जाता है। फिर दीपक राय और मोहिनी एक साथ हो जाते हैं, लेकिन मोहिनी के कथित तौर पर जो पति है वो है इजमामुल अंसारी। फिर इन दोनों की मुलाकात मोहिनी के द्वारा होती है, यानी मेन जड़ जो रहती है वो मोहिनी रहती है, जो कि बंगाल की एक डांसर रहती है। और इसी के थ्रू जो है दीपक राय और इजमामुल अंसारी एक होते हैं, इन दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद थावे मंदिर चोरी कांड की पूरी प्लानिंग की जाती है और इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए एक कहानी बुनी जाती है और उस कहानी के
परतें जो है धीरे-धीरे खुलने लग जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दीपक राय ने पहले क्या कहा था कि नहीं उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसी से वो मिलने गया था रात में, वो कोई रेकी-वेकी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ़ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था 10-11 दिसंबर की रात को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 17 दिसंबर को चोरी होती है और सीसीटीवी फुटेज बाहर आते हैं, तो पहले शक होता है दीपक राय पर, उसके बाद जो है उसको पकड़ा जाता है और ये सारी बातें सामने आती है। लेकिन फिर भी वो अपने पापा से बात करवा देता है और अपने एक तरीके से गिल्टी ना होने का हार्ड प्रूफ दे देता है कि वो गिल्टी नहीं है, उसने चोरी नहीं की है और पुलिस को कहीं न कहीं विश्वास हो जाता है और इसके बाद पुलिस खुद उसको छोड़ने जाती है। लेकिन उसके बाद जब बातें सामने आती है, दीपक राय को पकड़ लिया जाता है, जब पूरा साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है और दूसरी बात इजमामुल अंसारी भी पकड़ा जाता है, उसके पास से मुकुट के कई सारे साक्ष्य मिल जाते हैं, तो धीरे-धीरे करके वो सारी कहानियाँ बाहर आने लग जाती हैं। और ज़रा जानकारी हम इसके बारे में आपको विस्तार से देते हैं कि इसके अलावा इस पूरे जाल में और क्या कुछ था और कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया था। इजमामुल अंसारी और दीपक राय की मुलाकात ऐसे कैसे आगे बढ़ी कि चोरी की घटना को अंजाम देने की भी प्लानिंग बन गई। इसके बारे में भी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच से ये साफ हो गया कि यह चोरी पहले से प्लान की गई अंतरराज्यीय साजिश थी। सोशल मीडिया अफवाहें, जांच भटकाने की कोशिश। जब दीपक राय की गिरफ्तारी हुई तो सोशल मीडिया पर अचानक कई अफवाहें फैलाई गई, कभी धर्म को लेकर, कभी प्रेम कहानी को लेकर, ताकि पुलिस की जांच को गलत दिशा में मोड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही पुलिस मुठभेड़ के बाद इमामुल आलम पकड़ा गया, सारी सच्चाई सामने आने लगी। लव एंगल और धर्म बदलने का आरोप इजमामुल अंसारी की प्रेमिका मोहिनी ने पुलिस के सामने दावा किया था। उसने कहा कि इजमामुल ने नाम और धर्म बदलकर उससे शादी की और बाद में उसे धोखे का एहसास हुआ। अब वही मोहिनी अपनी प्रेमी को कानूनी सजा दिलाने की मांग करती नजर आ रही है। पुलिस की थ्योरी की अगर बात की जाए तो देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसमें और सारे एंगल्स हैं। गोपालगंज पुलिस का मानना है कि इस गिरोह में 4 से 5 लोग और शामिल थे। कुछ आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मोहिनी भोजपुर, बक्सर, बलिया और गाजीपुर में कार्यक्रम करने वाली थी और जहां-जहां वो जाती थी वहां-वहां कार्यक्रम करती थी। इन्हीं यात्राओं के दौरान दीपक और इजमामुल के बीच संपर्क बना और फिर थावे मंदिर चोरी की साजिश रची गई। अब बढ़ेगी थावे मंदिर की सुरक्षा, यानी हम आपको बता दें ये सारी साजिश के बाद जो है अब थावे मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है कि कैसे भी करके ये जो थावे मंदिर की सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी वारदातों को वापस से एक तरीके से कोई अंजाम ना दे और चोरी जैसी चीजें जो है थावे मंदिर में ना हो, इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि चोरी कांड के बाद पुलिस ने मंदिर समिति को सख्त निर्देश दिए हैं। थावे गोलंबर से मंदिर तक मंदिर परिसर और आसपास 16 नए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। तो साफ है कि थावे मंदिर चोरी कांड सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि प्रेम, धोखा, पहचान, धर्म और अपराध का एक ऐसा जाल है जिसकी हर कड़ी पुलिस धीरे-धीरे जोड़ रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां, बड़े खुलासे और चौंकाने वाले सच सामने आ सकते हैं। तो देखिए बस इतना ही नहीं, इस कहानी में अभी और मोड़ आना बाकी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई और एंगल आपके सामने आ जाए, तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये थावे मंदिर चोरी कांड है जिसमें धर्म, लव एंगल, धोखा, हर चीज संलिप्त है। अब ये एक मास्टरमाइंड प्लानिंग कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि ये रियल लाइफ वेब सीरीज है, जो कि आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, वो सब आपको रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। फुल प्लानिंग और मास्टरमाइंड प्लानिंग, और उसके बाद ये सारी कहानियां एक एक करके खुलती जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये बस 2 आरोपी की कहानी नहीं है, इसमें और 4-5 लोग हैं, उनकी भी कहानी धीरे-धीरे सामने आएगी। अब देखिए क्या होता है आगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।